है। तो कैसे आप लोग? तीसरे वीडियो में चैप्टर नंबर 3.2 के तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत शानदार तरीके से हमने इसके पहले इस चैप्टर मात्र पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। एक 30 मिनट के आसपास और एक लगभग 6 मिनट के आसपास का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। 30 मिनट वाले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट का दोनों पार्ट का सवाल भी है, और सेकंड वाले वीडियो में जो है उसमें 2 सवाल और है, मतलब सेकंड और थर्ड का सवाल है, और बाकी सवाल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। 3 वीडियो लगा और 3 वीडियो में पूरा चैप्टर। देखो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं जिन चीजों को कवर करता हूं एकदम डीपली लेकर के चले जाता हूं। जैसे ये चैप्टर नंबर 3.2 का ये जो 4 वाला सवाल था, इसमें पहले ये जांच करना है संगत है क्या संगत है, और जांच करने के बाद उसे सॉल्व करना है, वो भी ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन मैं इसके में बताऊंगा। इसके पहले वाले में मैं आपको 2 विधियां बताया, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। बहुत शानदार विधियां नहीं। अब जो बढ़ने वाले हैं वो है ग्राफीय विधि। इस वाले वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। बहुत शानदार है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं जरा सा। पहले ये चेक करते हैं ये संगत है क्या संगत है। तो यानी कि जान लो, संपाती हो या, ध्यान देना जरा सा, संपाती हो या कोई रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो संगत होगी, अर्थात कभी न कभी एक स्थान पर मिलेंगे तो संगत कहलाएंगे। कभी कभी ऐसी होती हैं कि कभी नहीं मिलती हैं। कौन सी कंडीशन है वो कंडीशन समांतर रेखा का कंडीशन। समांतर रेखा का कंडीशन क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इस वाले कंडीशन में जाकर के रेखाएं संगत नहीं होंगी और उसको हमें ज्ञात नहीं करना है। अन्यथा जितनी भी हैं जहां पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा तो उसे हमें ज्ञात करना है, क्योंकि वो प्रतिच्छेदी है, अर्थात एक बिंदु पर काटेंगे। दूसरा है संपाती रेखा। यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तो अनलिमिटेड वैल्यू निकल सकती हैं, मतलब वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 समीकरण दे रखे हैं, 4 युग्म दे रखे हैं। युग्म बोलते हैं इसको, 2 चरीय रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। यहाँ पे 2 चरीय रैखिक समीकरण के युग्म देते हैं। प्रत्येक सवाल में 2 देंगे। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके, क्यों 2 देते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे पहले जांच करेंगे। संगत यदि है, संगत होने का मतलब प्रतिच्छेदी या संपाती है, तो इसे हम हल करेंगे, और यदि समांतर है तो हल मिलने ही वाला नहीं है तो हम हल नहीं करेंगे। चलिए पहले ये जांच कर लेते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पहले जांच करते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू कितना है? 2 है। यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे -5/10, अर्थात ये भी 1/2 ही होगा। यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये हमारी संगत है। क्योंकि संपाती हो गई ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संगत है। संगत हमें इसे सॉल्व करना अभी सीख लेंगे। यहाँ पे देखा जाए 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/-3, और यहाँ पे -8/-16। तो यहाँ पे एक बात देखा जाए तो यहाँ पे कितनी है? 1/3 हो रहा है, यहाँ पे 1/3 हो रहा है, लेकिन वहां पे 8 × 8 8 दूनी 16, यानी 1/2 हो रहा है। यहाँ पे बराबर तो है लेकिन ये बराबर नहीं है। 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2, अर्थात ये क्या हो जाएगा? समांतर रेखा वाला कंडीशन है। 1/2 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाले टर्म इसके बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या, ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा असंगत बोल देंगे। ये आप जानते हो समांतर रेखाएं ऐसे निकल जाती हैं, एक दूसरे के समांतर ऐसे निकल जाती हैं। जैसे आपका कंधा ये कंधा कभी आपस में मिलेगा? ना ना ना, ये क्या होंगे आपकी? ये कंधा ये कंधा कभी मिलेगा? चाहे आप जन्म से लेकर के मरण तक आप चलते रहो, लेकिन ये कंधा इस कंधे से मिलने वाला नहीं है। इस वाले कंडीशन में देखना A1/A2 यानी कि 2/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/-2, यहाँ पे हो जाएगा -6/-4। काट के देखो, 2 करने 2, 2 दूना 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3/-3 यही रहेगा, ये तो कटने वाला है नहीं। 4 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/-2 इज नॉट इक्वल टू -6/4। तो कंडीशन देखो ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 दे रखा है ना, नॉट इक्वल टू B1/B2 दे रखा है। तो यहाँ पे एक जगह पे प्रतिच्छेद कहेगा, इसलिए प्रतिच्छेदी अर्थात संगत है, इसे हम क्या बोलेंगे? संगत है। इस वाले में देखा जाए 2/4,
यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/-4 -2/-5। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल। ये देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू -2/-5। तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए ये हो जाएगा आपकी असंगत का, असंगत समांतर वाली रेखा का कंडीशन है ना, ये समांतर रेखा का कंडीशन हो गया, इसलिए असंगत हो गया। देख लीजिए समझ में। अब देखना जरा सा, ये वाला संगत है और एक ये वाला संगत है, हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे और इसको हल करने की जरूरत नहीं है, संगत वाले को ही सॉल्व करना है। तो आप एक बार नोट कर लो इससे, उसके बाद हम आगे मिटा करके आगे इस सवाल को कंटिन्यू जो जो संगत है उसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यही और यही संगत है, बाकी ये और ये असंगत है, तो इसे हम मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिए और असंगत ये भी है, इसको भी मिटा दो। और इसमें ये जांच करने के लिए था, तब इसको भी आगे मिटा देते हैं। जांच कर लिया हमने, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए और मेथड हमने पढ़ चुका है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे क्या, कौन सी मेथड पढ़ेंगे, ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। ग्राफी विधि बस इतना कहता है, अब प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखना, मैंने ये बात सिखाई थी कि जब भी कोई रेखा का समीकरण हो तो उसे किस प्रकार से ग्राफ में खींचते हैं। तो आज फिर से हम उसे ग्राफ में खींचेंगे और खींच करके देखेंगे कि कहां पर एक दूसरे को मिलती हैं, और जहां पर मिलेंगी उसी बिंदु का निर्देशांक उस रेखाओं उस समीकरणों का हल होगा। चलिए, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाला है इसमें आप लोगों का। ठीक है, पहले हम ग्राफ को बना लेते हैं, ये हमारा हो गया। पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब पहले वाले समीकरण को हम पहले सॉल्व करेंगे। पहले वाले समीकरण को आप जानते हो, पहले वाले समीकरण में फर्स्ट समीकरण में, ये फर्स्ट समीकरण हो गया, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। फर्स्ट वाले में माना समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना, माना x बराबर 5, x की वैल्यू इसमें 5 रखेंगे तो +5 -5 y बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी आपका पॉइंट मिलेगा x और y यानी कि 5 और 0। दूसरे में मानेंगे, माना x बराबर, इसी वाले समीकरण में फिर से एक पॉइंट और निकालना है, x बराबर मान लेते हैं 4, तो 4 रखेंगे तो -1 बचेगा, अरे 4 में से 5 घटेगा -1 बचेगा, -1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी पॉइंट मिलेगा 4 और 1। हमारा देखो 2 पॉइंट ये मिल गया, इसमें हम 2 पॉइंट को तलाश कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान देखना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसे खोज ले, देखना 5 0, x अक्ष पे 5 y अक्ष पे 0, यानी पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा पॉइंट 4 और 1, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 1, यानी कि वैल्यू कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिलेंगी। इसको और इसको मिला करके आगे आप बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो और इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा ये हमारी लाइन, ये वाली लाइन हमें मिल गई, ऐसे ऐसे निकल गई। ये वाली लाइन पहले वाले समीकरण की लाइनिंग हमें ये मिल गई, पहला वाला समीकरण हमारा खींचा गया। देखो हमेशा ये रैखिक समीकरण है, किसी न किसी रेखा का समीकरण है, तो जब उसे खींचोगे तो किसी न किसी रेखा को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारी एक रेखा मिल गई। अब दूसरे वाले को देखना जरा सा, दूसरे वाले को कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखना, दूसरे वाले में जब हम इसे खींचने जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना फिर से मान लेते हैं x बराबर मान लेते हैं, कितना मान ले भाई 5 मान लें, x बराबर 5 मान लेते, 5 दूना 10 +10 -10 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y बराबर 0, यानी y बराबर 0, y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पॉइंट क्या मिलेगा 5 और 0। फिर से इसमें जिस तरह माने थे, चलो दूसरा कोई अंक मान लेते हैं। माना x बराबर 2 मान लो, x बराबर 2 मानोगे तो 2 दूना 4,
6 में से -10 अब +4 -6 बचेगा, -6 उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो 2y बराबर +6 तो y बराबर क्या आएगा 3 आएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। पॉइंट मिलेगा 2 और 3। पॉइंट इसको ढूंढते हैं जरा सा। 5 0 यानी यही पॉइंट होगा। 2 3 2 x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 3 यहीं पे मिलेगा, इसी पर ओवरलैप करते हुए दूसरी लाइन जो होगी इसी पर ओवरलैप करते हुए चली जाएगी। क्यों ओवरलैप की जरा समझिएगा। इसको जब आपने सॉल्व किया था तो वहां पे मिला था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आपने ये देखा था कि संगत थी और किस प्रकार की संपाती। संपाती का मतलब समझ रहे हो ना आप। संपाती का मतलब दोनों रेखाएं इसका भी और इसका भी एक ही से होकर के गुजरेंगे, इसी को संपाती बोलते हैं। तो कितने हल मिलेंगे, कितने नंबरों पे पॉइंट मिलती हैं एक दूसरे को, कह रहे हैं अनंत हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे, अनंत हल होंगे, अनंत। ये भी एक हल हो गया, ये भी इसका हल हो गया, ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। मतलब x बराबर 5 y बराबर 0 ये भी एक हल है। सब संतुष्ट करेंगे। क्यों संतुष्ट करेंगे, सारी वैल्यू अनलिमिटेड वैल्यू। क्यों, क्योंकि अनलिमिटेड बार ये एक दूसरे को मिल रही है। यहाँ पे देखो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए, कदम कदम मिला के चल रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। आइए इस वाले सवाल में आ जाते हैं। इसके लिए भी हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ, सॉल्व करते हैं। माना पहले वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में, पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में चलेंगे। x बराबर कितना मान ले, x बराबर मान लेते हैं 3। तो 3 दूना 6 +6 -6 y बराबर क्या बचेगा 0। तो पहला पॉइंट क्या बना 3 0। समझो जरा सा, कोई भी वैल्यू मान सकते हो, कोई वो नहीं है। अब फिर से माना, एक और वैल्यू मानो। माना x बराबर इस समय मान लेते हैं हम, x बराबर मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 -6 -2 बचेगा, y बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना। x बराबर 2 मानेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2 दूना 4, 4 में से 6 घटेगा -2 उधर जाएगा +2 यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, ध्यान देना। इसको जब हमने निकाला था तो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आया था। सॉरी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया था। यानी एक बिंदु पर कहीं प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो पहले वाले रेखा को हम खींचेंगे। चला देखते हैं, एक मिनट। 1 2 3 4 5 1 2 पास हो गया। 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप जितना मन करे उतना खींच सकते हो। हम जहां तक वैल्यू हमारी मिल रही वहां तक खींचेंगे। 5 1 हो गया, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 वैल्यू हमने लिख लिया। अब चलिए देखते हैं कौन कहां पे है। 0 3 x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 0 यानी पहला पॉइंट। ये 2 2 x अक्ष पे 2 y अक्ष पे भी 2, ये हमारी वैल्यू हो गई। और यहाँ पे हमारा ये रेखा हो गया। पहली रेखा हमने खींच लिया। ग्राफ पे खींचोगे बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, अब दूसरे वाले समीकरण के लिए, इस वाले समीकरण के लिए हम लेंगे तो हम लिखेंगे माना, दूसरे समीकरण के लिए माना x बराबर मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 4 बचेगा, +4 बचेगा, +4 उधर भेजेंगे -4 हो जाएगा। y बराबर -4/-2 होगा तो y की वैल्यू हमारी 2 आएगी। y बराबर कितनी आ जाएगी 2, पॉइंट मिलेगा 2 2। एक पॉइंट तो हमारा 2 2 मिल गया। फिर से कहेंगे माना x बराबर इस बार मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। x बराबर कितना मान ले 1, तो 4 1 4, 4 में से 4 जाएगा 0 0 उधर जाएगा 0 ही रहेगा। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। और अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया 1 और 0। खोजते हैं इन दोनों पॉइंटों को कहां पे ये मिलेंगे। 2 2 2 2 यानी यही वाला पॉइंट हो गया। और 1 0 x अक्ष पे 1 y अक्ष पे 0 यानी ये वाली जो रेखा होगी कुछ इस प्रकार से जाएगी। तो किस पॉइंट में मिले, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम क्या है 2 और 2। तो हल क्या होगा, हल होता है बेटा, हल जो है हमारा 2 और 2 है। जिस बिंदु पर मिले वही हल है। ध्यान समझिएगा, उभयनिष्ठ बिंदु इज द हल।
समझ में आ रहा है? जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे वही उसका हल है। तो यहाँ पे किस बिंदु पर मिले हैं? 2 2 पे, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, यानी x बराबर 2, y बराबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया। आप लोगों से नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। ठीक है, मिटा दे। चलो, बहुत अच्छा। ऐसे ही लग के आप पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सीरियसली होकर के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, और बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी जो निगेटिविटी आपको लेकर के जाएगी, लेकिन आप लग करके पढ़ोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लग के पढ़ो और चीज़ों को कम ही टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिले तो फिर आपको सही होगा। ठीक है, और आप एक युवा हो और युवा में कुछ चीज़ों को जानने का जोश होना चाहिए। जैसे किसी चीज़ को सीख रहे हो ना, तो बस ये समझो मुझे बहुत समय पहले से इस चीज़ को सीखना था, आज यहाँ पे ये मिला इस डाटा को, तो आज मैं ऐसे सीखूंगा कि कभी नहीं भूलूंगा। अब बस इसको सीखने के बाद यदि इस पे काम करूंगा तो इसे सिखाने का काम करूंगा। मैं खुद अब दोबारा इसको सीखने वाला नहीं हूं, मुझे आ गया। ऐसे समझ के पढ़ो, ठीक है ना। ऐसे पढ़ो किसी चीज को कि आप किसी को पढ़ा सको। बात समझ में आ रही है? एकदम बिल्कुल क्लियरली एक एक चीजों को लेकर के चलो। देखो एक क्वेश्चन लिखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमारी ज्ञात करो। 5वां सवाल है, कह रहे बेटा एक बाग है और बाग कैसी है? आयताकार है। तो मान लेते हैं इसकी चौड़ाई x है और इसकी लंबाई जो है वो कितना है? y है। तो कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई y का मान चौड़ाई के मान से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई के मान में 4 जोड़ेंगे तब लंबाई के मान के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अर्ध परिमाप आप जानते हो, पूरा परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल, आधा परिमाप मतलब 2 भुजाओं का योगफल, यानी x प्लस वाई बराबर दे रखा है आपका, कितना दिया? 36 मीटर, यानी समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 यानी कि 32, तो x बराबर 32/2 यानी कि 16 इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू जाके यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 मीटर, यानी कि आयताकार भाग की जो हमारी लंबाई होगी वो 20 मीटर होगी और चौड़ाई जो होगी वो हमारी 16 मीटर होगी। सिंपल था क्वेश्चन, 2 मिनट का, 1 मिनट का, आधे मिनट का वीडियो क्वेश्चन समझ लो, आधे मिनट का था, है ना। छठवें सवाल में कह रहा है एक रैखिक समीकरण जो दे रखा है, कह रहा है 2 चरों में से किस एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय रूप प्रतिच्छेद करते हुए समांतर हो और समपाती हो। ठीक है, चलो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसे नोट कर लिए होंगे आप लोग, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए भाई। कैसे करेंगे? बैक करके, यही तो ऑनलाइन क्लास में फायदा है, बैक करके पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आया फिर से पढ़ सकते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सवाल में कई टाइप का सवाल कर रहा है। पहला कह रहा है ऐसी रेखा खींचो प्रतिच्छेदी हो, यानी इसी के समांतर प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण बताओ, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा विषय में कह रहा है, दूसरा कह दे रहा है कि समांतर रेखा हो, समांतर रेखा हो, और तीसरे में कह रहा है बेटा समपाती हो, समपाती। ठीक है, मैंने इसी के सापेक्ष हमें खींचना है। तो जरा समझो जरा सा, प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और c1/c2 से कुछ लेना देना इसमें नहीं होता है। समांतर के लिए होता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के होना चाहिए। और संपाती के लिए होता है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो पहले वाले कंडीशन में हम कोई ऐसा समीकरण लेंगे कि जिसका a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। तो इसमें हम पहले वाले के लिए समीकरण जो ले रहे हैं वो समीकरण ले रहे हैं हम x
प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कोई भी समीकरण लिख सकते हो आप, स्वतंत्र हो, अनलिमिटेड ऐसे समीकरण हो सकते हैं। यहाँ पे a1 अपन a2 करेंगे तो 2/1 देखो a1 अपन a2 करोगे इसमें तो ये संपाति देखो हम करके दिखा देते हैं। पहले वाले समीकरण के लिए पहला वाला जो समीकरण हमने लिखा क्या लिखा है, उसका a1 की वैल्यू क्या है भाई 1 है, और यहाँ पे a1 की वैल्यू कितने है, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 1 है, यानी 2/1 यहाँ पे हो जाएगा 3 वहां पे जाएगा 3 माइनस 8/-8। तो यहाँ पे तो देखो a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 हो गया ना। तो कौन सा कंडीशन हो गया, जाहिर सी बात है प्रतिच्छेदी वाला कंडीशन हो गया, है ना। अच्छा, दूसरा वाला समांतर वाले कंडीशन के लिए हम लिखते हैं। समांतर वाले कंडीशन के लिए हम समीकरण लिखें तो लिखेंगे बराबर होना चाहिए ना, तो लिख देते हैं 4x और यहाँ 3y है तो फिर से लिख देते हैं 6y, ठीक है। -8 है तो यहाँ पे इसे बदल देते हैं -10 कर देते हैं इक्वल टू 0, केवल इसी को बदलो। इस वाले कंडीशन में आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। दूसरे वाले कंडीशन में देखो a1 अपन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। a1 की वैल्यू यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है -8, वहां पे कितनी है -10। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कटेगा 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, 3 एक करने 3, 3 दूना 6, और इसको काटेंगे 2 से तो 2 चुपके 8, यहाँ पे -5, माइनस कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 4/5। तो कौन सी कंडीशन है भाई, समांतर की कंडीशन है कि नहीं है। आप यदि शुरू से पढ़ रहे हो तो इस बात को अच्छे से समझ रहे हो कि ये समांतर की कंडीशन है। देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 वाली कंडीशन है। अर्थात ये समीकरण इस वाले समीकरण से इस प्रकार संबंधित है कि एक दूसरे के ये समांतर हो जाते हैं। फिर तीसरे वाले में देखो संपाती एकदम क्लियर सेम टू सेम वैल्यू उतार सकते हो, अर्थात उसको सेम मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे कर दो भैया ये 4x है, प्लस यहाँ पे 3x है तो इसको कर दो 6y है, और तो यहाँ पे -8 है तो इसको कर दो -16 इक्वल टू 0। इस वाले कंडीशन के लिए आप देखोगे तो मैं इस वाले कंडीशन का तीसरे वाले कंडीशन का भी सवाल लिख देता हूं आपको। a1/a2 यानी कि 2/4, b1/b2 यानी कि 3/6 और -8/-16। देखो कंडीशन क्या कह रहा है 1/2 1/2 1/2, नहीं दिख रहा है 1/2 1/2 1/2 काटेंगे तो वही होगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अप्लाइड है, समझ लो जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ध्यान से समझोगे बहुत मजा आएगा, नोट कर लो। सातवां क्वेश्चन समीकरण x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3x + 2y - 12 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष से इनसे बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल के छायांकित कीजिए। करा इसका थोड़ा सा मुझे खींचना पड़ेगा कि इसकी आरेख खींचना है आपको, है ना। नोट कर लिए, मिटा दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और बहुत आसान भी है। तो क्वेश्चन आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन दे रखा है x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखा है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। दो समीकरण दे रखा है, दोनों समीकरणों को अब कह रहा है पहले इसे ग्राफ खींचो और ग्राफ खींच करके इसे सॉल्व करो। तो भैया हम चलते हैं, पहला काम करते हैं ग्राफ खींचने का। ग्राफ खींचने से घबराइए मत, ग्राफ खींच लिया करिए, बहुत मजेदार होता है ग्राफ वाली सवाल, ठीक है। बढ़िया से ग्राफ अच्छे से बनाओगे तब आपको सुंदर लगेगा। जब आप सवाल लगा रहे हो, सुंदर सुंदर लिख रहे हो, सुंदर सुंदर बना रहे हो, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिएगा जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मान लेते हैं x बराबर, माना वही काम बहुत पहले से जानते हैं, x बराबर मान लेते हैं -1। तो x के स्थान पे -1 रख दें, -1 रख दें x के स्थान पे, तो -1 अब +1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो -y बराबर 0 यानी y बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी पहला पॉइंट जो मिला -1 और 0, पहला पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट फिर से कहेंगे, माना x बराबर मान लेते हैं 4, मान लेते हैं x बराबर कितना मान ले 4, 4 × 3 = 12,
12 और -12 0, तो y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, यानी पॉइंट क्या हो गई। जरूरी नहीं है कि आप 0 लाओ, आप कुछ भी लाओ, बस कैलकुलेशन थोड़ा आसान होना चाहिए। ऐसी वैल्यू माने तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे ही कि x के स्थान पे यदि 4 रखते हैं तो 4 3 12, 4 3 12 -12 0 हो जाएगा, y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, आसानी से इसमें ढूंढ भी लेंगे। या आप ऐसे मान लेते 3 मान लेते, 3 3 की 9, 9 में से 12 घटाते -3 आता, -3 इधर भेजते +3 हो जाता, 3/2 यानी कि 1.5 आंसर आता है x की वैल्यू। तो कुछ पॉइंट में आता, तो आप वहां पे भी कर सकते हो, वहां पे भी दिक्कत नहीं होगा, पॉइंट वाले वैल्यू भी इसमें बहुत अच्छे से ढूंढ भी सकते हो। मैं अभी ग्राफ में समझा देता हूं, उसको भी समझा दूंगा। चलो, लेकिन हमें इसी में 2 पॉइंट चाहिए था ना, अभी इसको नहीं करते हैं ना, इसी वाले में करते हैं। यदि x की वैल्यू x पहले वाले समीकरण हम इक्वेशन 1 का ही देख रहे हैं। इक्वेशन 1 में 2 पॉइंट चाहिए, यानी x के बराबर 4 मान लेते हैं, तो 4 अब +1 5 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -y बराबर 5, -5 देखो 4 + 1 5, अब 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा 5 आएगा, यानी जो पॉइंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 5 मिलेगा पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है ना। और सेकंड वाले इक्वेशन का भी निकाल लेते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन का निकाला, माना सेकंड वाले इक्वेशन में माना x बराबर मान लेते हैं, कितना भी माने थे 4 माने थे, तो 4 मानेंगे तो 4 3 12, अब -12 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी पहला पॉइंट आपका मिला 4 0। फिर से x की एक और मान मानेंगे, माना x बराबर कितना मान ले, इस बार 2 मान लेते हैं। x बराबर 2 मान ले, 3 दूना 6, तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में से 12 घटेगा, -6 बचेगा, -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, 6/2 जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी आपका जो पॉइंट मिला वो कितना मिला 2 और 3 मिला। अब इन पॉइंटों को हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। ये हमारा 0 0 1 2 3 4 5, मैक्सिमम वैल्यू इसमें 5 ही दिख रहा होगा, 5 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, बकलोलो जैसे ना पढ़ा करो, एकदम सीरियसली बैठ के पढ़ो मस्त, ठीक है। कंटेंट लेने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम वैल्यू को ढूंढते हैं पहले वाले समीकरण के लिए, -1 और 0, x अक्ष पे -1, y अक्ष पे 0, y अक्ष पे 0, x अक्ष पे -1, यानी पहला पॉइंट हमारा यही होगा। x y अक्ष पे हम ऊपर नीचे जाएंगे नहीं, केवल x अक्ष पे -1 आ गए। दूसरा देखना 4 और 5, x अक्ष पे 4, y अक्ष पे 5, यानी वैल्यू कुछ यहाँ पे मिलेंगी, इसको और इसको मिला करके आगे बढ़ा दीजिए। पहला वाला हमारा लाइन ये है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा करा 4 0, x अक्ष पे 4, y अक्ष पे 0, यानी कि हमारा पॉइंट हो गया। 2 3, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, यानी पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पे हो गया। तो इसको और इसको मिला करके आप आगे बढ़ा दो, इसको और इसको मिला करके आगे बढ़ा दो, तो आपका जो पॉइंट हो ये होगा। सवाल में कह रहा है कि जो दोनों रेखाएं मिलेंगी वो x अक्ष के साथ एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये x अक्ष हो गया आपका, ये त्रिभुज का निर्माण किया, और कह रहा है जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इसे आप छायांकित कर देना, तो हम इसे छायांकित कर देते हैं। यही वह इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, इस बिंदु का 3, और यहाँ पे कितना है 2, यानी इसका 3 2 हो गया निर्देशांक। इस वाले पॉइंट का निर्देशांक कितना था 4 0 हो गया, और इस वाले पॉइंट का निर्देशांक कितना है 1 0 हो गया, -1 0 सॉरी, -1 और 0। तो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक भी हमने बता दिया और उसे खींच भी दिया। देखो आसान है, समझ में आई। इस तरह से पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस था ये, तो आप इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं कारण बताता हूं आपको क्यों शेयर करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप शेयर करोगे इसे अपने दोस्तों के साथ, तो आपके दोस्त भी सेम वीडियो से मैथ को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को। जब सेम वीडियो से पढ़ेंगे या सेम टीचर से आप पढ़ते हो, तो चीजों को डिस्कस करना आसान हो जाता है अपने दोस्तों के साथ। इसलिए आप अकेले इस चीज को मत पढ़ो, बल्कि अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और विद्या बांटने से बढ़ती है बेटा।
जितना आप उसे बांटोगे, शेयर करोगे, डिस्कस करोगे, उतनी ही ज़्यादा वो बढ़ेगी। ठीक है, तो आप इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप हमारे भी दोस्त हो, बहुत अच्छा लगता है कि आप हमसे पढ़ते हो। कंटिन्यू ऐसे पढ़ते रहो। बहुत शानदार तरीके से आपके सारे सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे वैल्यूएबल टाइम के साथ अटैच किया और कुछ सीखने के लिए, कुछ स्किल डेवलप करने के लिए आप आगे आ रहे हो। धन्यवाद।